हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जैसा कि आप सभी को अपडेट मिल चुका होगा कि आज का क्लास बेसिकली बेस्ड होने वाला था एमसीक्यू सेशन ऑन ट्रैक्टर्स। हालांकि ट्रैक्टर्स के अलावा मुझे नेमेटोलॉजी में भेजे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा ही भेजे गए थे, जो नए टाइप के क्वेश्चंस थे, इनको भी मैं आज की क्लास में डिस्कस करूंगी। सो आइए शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ट्रैक्टर पर ही बेस्ड है। लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ अ मशीन विद टाइम इज नोन एज। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि किसी भी मशीन की वैल्यू टाइम के साथ घटती चली जाती है, और इस लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ अ मशीन को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन इज डिग्रेडेशन, सेकंड ऑप्शन है डेप्रिसिएशन, तीसरा है इंश्योरेंस एंड द लास्ट ऑप्शन इज नोटा। तो लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ अ मशीन विद टाइम कहलाता है डेप्रिसिएशन। इसका पर्टिकुलर फॉर्मूला फॉर ट्रैक्टर्स कैलकुलेट करना भी मैंने आपको प्रीवियस एमसीक्यू सेशन में सिखाया था, अगर आपको फॉर्मूला याद है। सो डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एज C minus S upon L into H. Coming to question number second, four-wheel tractors are known as. Four-wheel tractors को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर A is track type tractors, ऑप्शन नंबर B है all purpose tractor, ऑप्शन नंबर C is both A and B, लास्ट ऑप्शन कायदे से नोटा होना चाहिए। चलिए खैर, नोटा इज नॉट द करेक्ट आंसर। तो आपको बता दूं कि जो ट्रैक टाइप ट्रैक्टर्स हैं इन्हें हम चेन ट्रैक्टर्स भी कहते हैं। अब आपसे पूछा गया फोर व्हील ट्रैक्टर्स को और किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखेंगे दैट फोर व्हील ट्रैक्टर्स आर आल्सो नोन एज ऑल पर्पस ट्रैक्टर्स। आइए इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को और देखते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। Which system is absent in nematodes? इनमें से कौन सा सिस्टम नीमाटोड्स में एब्सेंट होता है? पहला ऑप्शन इज सर्कुलेटरी, दूसरा ऑप्शन है नर्वस सिस्टम, बोथ ए एंड बी एंड नोटा। तो ध्यान रखिएगा कि नेमाटोड्स में एक तो सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन के लिए कोई स्पेसिफिक डिफाइंड ऑर्गन्स नहीं होते हैं। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, सर्कुलेटरी सिस्टम। और साथ ही साथ आप ऐड कर ले दैट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी इनमें एब्सेंट होते हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एन एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। किसी पर्टिकुलर असेट का एस्टिमेटेड वैल्यू उसके यूजफुल लाइफ के अंत में क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 सैल्वेज वैल्यू, डेप्रिसिएशन, बोथ ए एंड बी एंड नोटा। तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी एसेट की एस्टिमेटेड वैल्यू उसके यूजफुल लाइफ के एंड में कहलाती है सैल्वेज वैल्यू। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, 5th नंबर का क्वेश्चन, A is equals to C plus S divided by 2 is the formula for। ऑप्शन नंबर A इज डेप्रिसिएशन, साल्वेज वैल्यू है ऑप्शन नंबर B में, तीसरा है एवरेज परचेज वैल्यू एंड द लास्ट ऑप्शन इज नोटा। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के फॉर्मूलाज आपको ट्रैक्टर के न्यूमेरिकल्स में भी हेल्प करेंगे। साथ ही साथ बहुत बार डायरेक्ट फॉर्मूलाज देख करके पूछता है कि बताओ ये फॉर्मूला किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ पर A इज एवरेज परचेज वैल्यू, यानी ऑप्शन नंबर C विल बी द करेक्ट आंसर। C क्या है? तो इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। S क्या है? सैल्वेज वैल्यू। इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब जिस दाम पर आपने उस पर्टिकुलर मशीन को खरीदा था। सो आज के लिए यही 5 क्वेश्चंस के साथ थोड़ा सा मेहनत कर ले। ये 5 क्वेश्चंस वर अ काइंड ऑफ न्यू क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू सेशन मिलूंगी आप सभी से। टिल देन पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।